हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बारे में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात की थी। कल हमने बात की थी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि यहाँ इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, किस तरह इसके प्रश्न आया करते हैं। आज हम बात करेंगे इसके कुछ प्रश्नों के बारे में, जो कैसे इसे हल करना है, आंसर इसका देना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए एक एक अक्षर की बात करेंगे जल्दी से। मतलब एक जो वास्तविक रूप होता है और दूसरा इसका दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, जगह थोड़ी कम है, आप समझ जाना अच्छे से, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस। उसके बाद है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, सारी अल्फाबेट में दी हुई है। अब प्रश्न क्या था, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसमें दो टॉपिक है, छोटे छोटे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। कल हमने बात की थी कि हम बात करेंगे अगले टॉपिक में दर्पण प्रतिबिंब। तो आज हम चर्चा करने वाले केवल और केवल दर्पण प्रतिबिंब। ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ए होगा। बी का क्या होगा, ये बी हो जाएगा। इसके बाद चलिए बी का ये हो गया। सी का क्या होगा, सी का पेन नहीं चल रहा यार, सी का सी ये ऐसे हो जाएगा। मतलब मैं सीधा ही लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। डी का ऐसे हो जाएगा। ई का ये हो गया। एफ का, जी का, एच का कोई बदलाव नहीं, आई में कोई बदलाव नहीं। जे ये जे हो गया। के ये के हो जाएगा। एल एम में कोई बदलाव नहीं होगा। एन एन कैसे होगा, हाँ एन ऐसे हो जाएगा। ओ ये हो जाएगा। इस पर आप गोला कर दीजिए, क्योंकि यह ध्यान रखने योग्य बात है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला अक्षर है, ठीक है। इंपोर्टेंट लिख दो, ठीक है। पी कैसे हो जाएगा, ठीक है। क्यू देखिए, क्यू में क्या है, ऐसे दी हुई है, तो सबसे पहले आपको गोला बनाना है। क्यू यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आर में क्या होगा, आर में सभी को पता ये हो जाएगा। फिर क्या है, एस, एस उल्टा हो जाएगा। फिर टी कोई बदलाव नहीं, यू में कोई बदलाव नहीं, बी में भी कोई बदलाव नहीं, डब्ल्यू में भी कोई बदलाव नहीं, एक्स में भी कोई बदलाव नहीं, वाई में भी कोई बदलाव नहीं। यहां तक देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहां तक कोई बदलाव नहीं किया गया है दर्पण प्रतिबिंब में। और जेड में देखिए अंतिम अक्षर है जेड, इसका ये हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए इन चीजों को, दर्पण प्रतिबिंब। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न की ओर चलेंगे। अब प्रश्न कैसे आते हैं। इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो अक्षर और अंक के आधार पर प्रश्न बनते हैं, और दूसरा है आकृतियों के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे अंक और अक्षरों के आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं। सबसे पहले प्रश्न लेंगे क्वालिटी। क्वालिटी के यू ए क्वालिटी, क्वालिटी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब
क्या होगा। अब ऑप्शन देंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अभी हम केवल इसे ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी को अगर दर्पण प्रतिबिंब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, y आएगा, क्यों, सबसे नजदीक है, तो y में कोई बदलाव नहीं। t है, t में भी कोई बदलाव नहीं। i है, i में भी कोई बदलाव नहीं। l है, i के बाद क्या है, l। l अगर ऐसे दिया हुआ तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। a आ गया, a में कोई बदलाव नहीं। u में कोई बदलाव नहीं। अब q है, मैंने आपको समझाया, ये q, इस पर आप ध्यान देना। कभी भी प्रश्न में ऐसा पूछा जाए, वैसे q इसकी जो o है वैसा का वैसा आ गया, जो ये डंडी है नीचे दी हुई है, ये q ऐसी दी हुई है, तो यहाँ पर आएगा तब ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। क्यू, एक मिनट, अच्छा सॉरी, इसमें देखिए प्रश्न अपना गलत नहीं है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन क्यू में मिस्टेक है। वास्तविक जो क्यू होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है जजमेंट। जजमेंट को कैसे लिखेंगे, जज, ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, लेकिन परीक्षा हॉल में जाओगे तब आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसलिए आपको कह रहा हूं, आपका ध्यान बोर्ड पर बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। जजमेंट, अब जजमेंट को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टी लिखेंगे, नजदीक है, कोई बदलाव नहीं। एन है तो एन को कैसे लिखेंगे, एन को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ई में बदलाव हो जाएगा, एम में कोई बदलाव नहीं है, ई में बदलाव हो जाएगा, जी में भी बदलाव हो जाएगा। सारे आंसर करना आसान है, एक आप इस एन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जी, उसके बाद डी है, डी में बदलाव हो जाएगा, उसके बाद यू, यू में कोई बदलाव नहीं, और जे में भी बदलाव हो जाएगा। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है ऐसे बनेगा। ऐसा ही उदाहरण एक और लेते हैं। अब देखिए एक और शब्द है कॉलोनियल। कॉलोनियल का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, एल उल्टा हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। ए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से इस शब्द में कितने शब्दों में बदलाव किया गया है, 3 बार किया गया, 4 बार किया, 5 बार, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। एल का ये हो जाएगा, ए का कोई बदलाव नहीं, आई में कोई बदलाव नहीं, एन में बदलाव है, ओ में कोई बदलाव नहीं, एल में बदलाव हो जाएगा, ओ में कोई नहीं, और सी में बदलाव हो जाएगा। तो ये अपना दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ऐसे ही कम से कम 4-5 और उदाहरण लूंगा, फिर बात करेंगे आकृति के आधार पर किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। अब बात करेंगे अंक के आधार पर कैसे प्रश्न बनता है, जैसे 2, 4, 7, 5, 9, 3। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 3 लिखा हुआ है, 3 अगर ऐसे दिया हुआ है इसको यहां पर ऐसे कर दो, ये 3 हो गया। 9 ऐसे दिया हुआ तो इसको यहां पर कर दो, 1 मिनट, ठीक है। 5 ऐसे दिया हुआ है, 5 को थोड़ा ढंग से लिखते हैं, ये 5, तो यहां पर आने पर ऐसा हो जाएगा, पूरा 5 अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। ये 5 ऐसा हो जाएगा। 7 यहाँ पर आएगा, 7 कैसा हो जाएगा, ये 7 अपना ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 ऐसे दिया हुआ तो इसको ऐसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ डंडी आ जाएगी और ये ऐसे 4। फिर 2 करेंगे,
2 को देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे दिया हो तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपको चीज समझाने के लिए कर रहे हैं। जैसे जो ये है ना शब्द एक, अब एक यहाँ पर ऐसे रखो, आप अपनी अंगुली को है ना ऐसे रखो और यहाँ पर ऐसे घुमा दो तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। एक ऐसे लिख दो, जो अपना 2 4 7 5 9 3 का जो प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है, ऐसा बनेगा। ऐसे ही 2 और उदाहरण लेंगे, 2 3। फिर अगला देखेंगे प्रश्न आकृति के आधार पर। अब देखिए प्रश्न है, एक और लेंगे वेस्टर्न। वेस्टर्न है, उसे हम कैसे लिखेंगे, वेस्टर्न। वेस्टर्न को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इसी शब्द पर आपको गौर करना है। आर को ऐसे लिखेंगे, ई को कैसे लिखना है, ऐसे। टी को ऐसे लिखना है, एस को ऐसे, ई ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डब्ल्यू में कोई बदलाव नहीं, तो ये भी ऐसे अपना आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए एक ऐसा शब्द लेंगे जिसमें अंक भी दिए हुए हैं और शब्द भी, अंक भी दिया हुआ है और अक्षर भी दिया हुआ है। तो R4E3, R4E3। फिर क्या दिया हुआ है, N2 और कोई भी शब्द ले लो, जैसे ई ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब में क्या हमने पढ़ा था कि जो सबसे नजदीक है वो पहले आएगा। ई है, यहां पर आ गया। 2 है, इसका उल्टा हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। एन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 है, वो भी उल्टा बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब में। ई में भी बदलाव हो जाएगा। फिर 4 है, 4 में भी बदलाव होगा और आर में भी बदलाव हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल इस टॉपिक में आकृति के आधार पर होता है। अब आकृति के आधार पर कैसा प्रश्न होगा, उदाहरण देकर आपको समझाएंगे। जैसे एक वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें किया हुआ है, देखिए यहां पर क्या किया है इन्होंने, अलग से चित्र बनाया हुआ है और यहां पर भी एक अलग चित्र दिया हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, सबसे पहले तो आप ऊपर वाले इसको हल करने का तरीका भी है, बिल्कुल देखिए। सबसे पहले इस बॉक्स को आप छोड़ दीजिए, ऊपर वाला बॉक्स देखिए। अगर ये बॉक्स नजदीक है तो ये इधर आ जाएगा, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नजदीक है तो ये यहां पर आ जाएगा। इसके बाद इसको क्या दिया हुआ है, क्रॉस का निशान दिया हुआ है, तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला बॉक्स, अब नजदीक कौन है, एक्स वाला बॉक्स, तो ये नजदीक है तो ये नजदीक में आ जाएगा और ये नजदीक में नहीं दिया हुआ है तो ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ट्रिक के साथ, या फिर आप अपना जो IQ बिल्कुल सामान्य ज्ञान है देख सकते हैं। जो नजदीक है मैंने आपको बताया था वो सबसे पहले चीज आएगी और जो दूर है वो दूर ही आएगी। अब देखिए एक उदाहरण है, जैसे तीर का निशान है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिल्कुल देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप कहोगे जैसे ये वाला नजदीक है तो इसको भी ऐसे बना देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको नजदीक तो लाना है लेकिन इसका प्रतिबिंब भी चेंज होगा। अब इसमें कोई चेंज करने लायक कोई चीज थी नहीं, इसमें हमने चेंज किया नहीं। इसमें चेंज करने लायक चीज है, अगर ये चीज यहाँ पर है तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ पर है तो इसका उल्टा करेंगे तो ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ऐसा ही उदाहरण एक और लेंगे, चलिए
समय को देखते हुए आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमने बात की थी कुछ अक्षरों के आधार पर और अंकों के आधार पर प्रश्न कैसे बनता है। अब इसकी बात करेंगे अगले टॉपिक में, जो आकृति के आधार पर कैसे प्रश्न बनते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है ये आकृति दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाती है। बिल्कुल आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका ध्यान बस बोर्ड पर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।